हाय एवरीवन। तो मैं अभी आई हूँ मार्केट सलून के लिए, क्योंकि मुझे करवानी इन बालों की थोड़ी अपनी डेंटिंग पेंटिंग, तो उस करके मैं मार्केट को आई थी। तो चलिए चलते हैं, मैं कौन से सलून आई हूँ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो हम हो चुके हैं एंटर। तो ये है जी सलून, और अगर मैं इसकी बात करूँ, इस सलून का नाम है रेविशिंग सलून, और ये लोकेटेड है हमारे शिमला में लोअर बाज़ार से जो आपका ऊपर को मिडल बाज़ार है वहाँ पर ये मतलब इसकी लोकेशन है। और ये जो दीदी है अंकिता दीदी, ये इस सलून के ओनर है, ये इस सलून को चलाते हैं। और थोड़ी देर मैंने कर ली थी सीटिंग, और फिर उसके बाद मेरा आ गया था नंबर तो उस करके फिर मैं बैठ गई थी चेयर पे। और चेयर पे बैठने के बाद मुझे बिल्कुल महारानियों वाली फीलिंग आ रही, जैसे लग रहा था मैं ना कहीं की महारानी, क्वीन ऑफ विक्टोरिया कह सकते हो आप। देखिए ये जो मेरे गले में बांधा हुआ है ये कपड़ा, जैसे इससे तो क्या बताऊँ मैं, और फीलिंग आ रही थी। बट ये इस करके सेफ्टी कवर बांधा है, बिकॉज जब मेरे हेयर कट होगी ताकि वो मेरे कपड़ों पे ना गिरे, उस करके ये बांधा गया है। और जो ये मेरे हेयर ड्रेसर थे दीदी, फिर इन्होंने मेरे बालों को अच्छे से स्प्रे बॉटल से वेट कर दिए। और फिर पूरे बाल जितने भी मेरे हेयर थे सभी के सभी कॉम्ब करे अच्छे से, एक भी मतलब कि उलझा हुआ बाल नहीं रखा। वैसे तो मेरे उलझे हुए बाल नहीं थे, क्योंकि मैं हेयर वॉश करके आई थी और मैंने कंडीशनर भी लगाया था, तो उस करके मेरे बाल ज़्यादा नहीं उलझ रहे थे। फिर इन्होंने सेक्शन वाइज मेरे बाल एक एक सेक्शन में बांटे। और ये दीदी मुझे ऐसे बोल रही थी कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा हैवी और डेंस है, मैंने आज तक ऐसे बाल नहीं देखे, बहुत ही खतरनाक बाल थे मेरे वाले। इनकी तो ना हो गई थी मेरे बालों को कॉम करते करते ही और सेक्शन बांटते। और हाँ एक बात और जब मेरे बाल इन्होंने गीले किए ना, मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, बिकॉज शाम का टाइम था। और आपको पता है शिमला में आजकल कितनी ठंड है, जनवरी का टाइम चला और बहुत ठंड थी। और मैं बिल्कुल मतलब कि मेरे पूरा शरीर शिवरिंग कर रहा था, इतनी ठंड लग रही थी मुझे। और दीदी मुझे बोल रहे थे कि आपके बाल ना बहुत ही खतरनाक है, मुझसे कॉम भी नहीं की जा रही, इतने मोटे बाल हैं आपके, क्योंकि इनके पास बिल्कुल छोटी सी कॉम थी और वो मेरे बालों के अंदर ना बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। आपको दिख रही होनी ये वाली ब्लैक वाली कॉम, इससे मेरे बाल इनसे कॉम ही नहीं किए जा रहे थे, इतने मोटे बाल हैं मेरे। और दीदी मुझे बोल रहे थे आजकल मतलब कि ऐसे बाल देखने को नहीं मिलते, आपने पता नहीं कैसे मेनटेन कर रखे हैं। मैंने बोला क्या मेनटेन करें, मैं तो बिल्कुल भी केयर नहीं करती अपने बालों की। इनफैक्ट मैं तो ऑयलिंग भी मतलब कि बिल्कुल भी नहीं करती, बहुत ही कम ऑयलिंग करती होगी। बट दीदी तारीफ़ कर रहे थे मेरे बाल की और मुझे इतना अच्छा लग रहा था अपनी बालों की तारीफ़ सुनने को। बट मैं बिल्कुल भी सच में बिल्कुल भी केयर नहीं करती। कई होते हैं ना अपने बालों की बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं, मैं तो जैसे मर्जी है वैसे करने। और इन्होंने ना मेरे इतनी ज़्यादा कॉम कभी इधर को मोड़ रहे थे बाल, कभी उधर को मोड़ रहे थे, और खींच के एकदम से, क्योंकि इस कॉम में आ ही नहीं रहे थे, आपको दिख भी रहा होना, मैंने अपनी जो नेक है इससे इतना ज़ोर लगा के रखा था ताकि कहीं मेरे बाल पे ना हो। फिर इन्होंने सारे जितने भी बाल थे थोड़े थोड़े हेयर कट करे थे, और एकदम से इन्होंने फिर एक हाई पोनी टेल बनाई थी। फिर इन्होंने एक और मतलब कि हेयर कट करे थे एक एक करके। पहले तो ये सारे इकट्ठे कर रहे थे और ये बोल रहे थे आपके वाल इतने मोटे हैं ना, अभी तक मतलब कि बोला मैं इतने मतलब 2-3 लोगों की आराम से अभी तक कटिंग कर ली थी, बट आपके बालों में ही इतना टाइम लग गया एक के बालों में ही। बोला अगर तो आप जैसे 3-4 और कस्टमर आएंगे ना तो पूरा दिन भर कटिंग में ही चले जाना क्योंकि मेरे बाल जैसे मैं आपको बोल रही हूँ बहुत ही ज़्यादा घने बाल है, बट लेंथ मेरे बालों की उतनी नहीं है, बट फिर भी इनका टाइम लगा। वैसे काफ़ी पहले मेरे लंबे हेयर होते थे, बट मैंने इनको कट कर दिया, क्योंकि बच्चों के साथ ना बिल्कुल भी केयर नहीं की जाती है। नहाने हेयर वॉश भी मैं मतलब कि एक वीक में हार्डली एक बार ही करती हूँ, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार करती हूँ नहीं। फिर काफ़ी इन्होंने मेरे हेयर कट किए और फिर ये छोटे छोटे से बन बनाने लग गए थे, फिर से सेक्शन बांटने लग गए थे, आपको दिख रहा हो ना, छोटे छोटे से बन इन्होंने बनाए और उसमें लगा दी थी क्लिप। फिर इन्होंने एक और हेयर कट दिया मेरे सभी बालों को, जो जो थोड़े थोड़े कहीं रहे थे छोटे बड़े, वो सभी इन्होंने अच्छे से फिर से हेयर कट किया मेरा। और मैं दीदी को बोल रही थी दीदी अभी और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मेरी जो नेक है वो बिल्कुल ही मतलब कि मुझे पेन हो रहा है, मुझसे बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा, क्योंकि यार मुझे हो गया था मे भी 1 आवर हो गया था मुझे। फिर दीदी ने बोला बस अब हेयर कट थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा मैं आपके बालों को थोड़ा सुखा लेती हूँ। और जब ये ड्रायर मेरे बालों में लगा रहे थे ना, तब मुझे थोड़े अपने शरीर में भी थोड़ी ऐसी लग रहा था कि हाँ यार गर्मी सी लग रही थी। और मैं दीदी को बोल रही थी दीदी मेरी गर्दन यहाँ से भी थोड़ा हेयर ड्राई लगा लो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। बट हेयर ड्रायर करने के बाद थोड़ा शरीर में मुझे गर्माहट सी लग रही थी, क्योंकि इसे जैसे कि गर्म हवा आती है तो थोड़ा ठीक लग रहा था। फिर इन्होंने सारे जो जितने भी बाल मेरे हेयर कट किए थे सभी को अच्छे से कर्ल किया, और इन्होंने अब लेयर्स बनाना स्टार्ट कर लिया था। आपको दिख रहा हो ना कितने अच्छे से लेयर्स बन रही है।
और धीरे धीरे जब जब ये मेरे ये लेयर्स बना रहे थे, मेरी शक्ल ऐसी थोड़ी अलग अलग सी लगने लगी थी। पहले मुझे कुछ और शक्ल लगी थी और जब मेरे फाइनल बाल इन्होंने मतलब कि हो रहे थे तो मुझे अपनी शक्ल कुछ और सी लग रही थी। हाँ, बट ये भी है, हेयर कट करने से भी ना बहुत आपकी लुक में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। और मैं फिर से दीदी को बोलती, दीदी कितना टाइम और कितना टाइम, क्योंकि 1.5 घंटा यार मुझे यहाँ पर बैठ के हो गया था। और दीदी बोले थे बस थोड़ा सा ही रहा है, बीच बीच में मैं देख रही हूँ कोई आपकी अच्छे से कटिंग नहीं हुई है कहीं पर, तो वो पोर्शन मैं फिर से वापस से ले रही हूँ ताकि आपका हेयर कट एक और अच्छे से हो जाए। और दीदी इतने अच्छे प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे थे ना, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे थे और मुझे इनका काम बहुत अच्छा भी लगा, पसंद भी आया। तो देखिए दीदी ने बहुत सारी लेयर्स मेरी बना दी थी। और मैं ना शादी से पहले ना यही 7-8 साल पहले मैंने ये वाला हेयर कट किया ना, लेयर हेयर कट। अब मैं 7-8 साल बाद दोबारा से इस हेयर कट को कर रही हूँ और मुझे अपनी शक्ल ना पुरानी वाली पूजा वाली शक्ल दिख रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ये वाला हेयर कट नहीं किया था और आपको भी दिख रहा होगा। और मेरे जो बालों में बेलियाज कलर किया था वो भी ना बहुत अच्छे से दिख रहा था इस कटिंग में। मैं तो ये वाला हेयर कट करके ना बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आप लोग मुझे बताना मुझ पर ये वाला हेयर कट अच्छा लग रहा है कि नहीं, कि पहले वाले बालों में सुंदर लगती थी और अभी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ बिकॉज़ यहाँ पर सलून में चले थे गाने, तो मुझे लगा व्यूअर्स को उससे डिस्टर्बेंस होगी, तो इसीलिए मैंने इस पूरी वीडियो में वॉइस ओवर किया। और अभी वॉइस ओवर करते हुए भी ना मुझे ना बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ बहुत ठंड है। तो ये है हमारी फाइनल लुक और ये दीदी अब फाइनल हो चुका था और दीदी मुझे कर रहे थे बाय। और दीदी मुझे बोल रहे थे आप ना बीच में हेयर स्पा ले लेना, क्योंकि थोड़े से रफ़ हो चुके हैं आपके बाल, जैसे कि मैंने कलर करवाया, बीच में आप हेयर स्पा कभी भी करवा सकते हैं। और साथ में दीदी मुझे एडवाइस भी दे रहे थे कि आपको क्या करवाना चाहिए बालों में, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और दीदी अच्छे से आपको एडवाइस भी करते हैं कि आपके हेयर को किस चीज़ की नीड है, केराटिन की नीड है कि स्पा की नीड है, और बालों को देख के बता देते हैं। आप स्मूथनिंग करवा सकते हो, रिबॉन्डिंग करवा सकते हो, नैनोप्लास्टिया करवा सकते हो, कुछ भी तो दीदी आपके बाल देख के ही बता देंगे, क्योंकि ये प्रोफेशनल है यार, इन्हें पता है कि हमारे बालों के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। ऐसे तो नहीं है हम सलून में जाके कुछ भी करवा, बट सलून वाले मतलब कि जो होते हैं वो कई बार तो वो ऐसे ही करवा लेते हैं, बट ये दीदी आपको अच्छे से एडवाइस करेगी कि आपके बाल को किस चीज़ की नीड है। ऐसे नहीं कि आपको कुछ भी बोलेगी कि आप ये करवा लीजिए, बस अपना काम चलना चाहिए। दीदी हेयर देख के बता दे कि आपके बालों की किस नीड है। और मेरे हो सकता फाइनल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।